Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Baliketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 7, जो था हमारा chapter 8, wind storm and cyclone. इसे continue करेंगे. So student, open to your book, page number. बुक में आप सभी पेज नंबर 87 ओपन कीजिए. Today our topic is how a thunderstorm become a cyclone. कि कैसे जो है एक थंडरस्टॉर्म जो है साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे. जो थंडरस्टॉर्म से स्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन. कैसे जो है थंडरस्टॉर्म अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है. अब थंडरस्टॉर्म कैसे जो है साइक्लोन में कन्वर्ट होता है वो अपन यहाँ देखेंगे. You know that water required heat when it changes from liquid to vapor state. आप सब जानते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट होता है. अपन ने प्रीवियस क्लास में वाटर साइकिल पढ़ा है. वाटर साइकिल में इन समर सीजन जब हीट वगैरह आती है तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है. इन समर सीजन में वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है. सन की हीट से वाटर इज कन्वर्ट टू वेपर, और ये वेपर ऊपर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे जैसे आप सबको पता है जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वेट में क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर उठती है. तो जैसे ही वेपर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऊपर उठने लग जाता है. ऊंचाई पर जाकर यह वेपर क्या हो जाती है, वेपर जो होती है क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है. कंडेंस होना मीन्स पानी में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे जैसे ऊपर जाती है वेपर, टेम्परेचर लो होने के कारण ये वेपर किस में कन्वर्ट, कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस होकर जो वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप में. अब जब क्योंकि ये क्या है, दिस इज ए वेपर, और वेपर इज कन्वर्ट टू वाटर. वेपर जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इनकी जो हीट है वो कहाँ जाती है, हीट जो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देती है वाटर ड्रॉप्स, और वेपर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है. और ड्रॉप्स जो है रेन वाटर के रूप में हमारे पास आ जाता है. इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमारा वाटर साइकिल है, दिस इज आवर वाटर साइकिल. बट जब ये रेन ड्रॉप्स जो वाटर वेपर हैं जो अपनी रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है, कंडेंस होकर जो अपनी हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करती है, तो जब ये अपनी हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करती है तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ की एयर क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी. गर्म होने से यहाँ पे क्या एक वैक्यूम निर्वात का क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. और इस लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, हवाएं आती है, और ऐसे बहुत बार ये प्रोसेस होती है. तो एक जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जिससे कि स्टॉर्म्स साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है. देखिए बुक में, Thus the water give back heat when vapor condense into liquid. कि जब ऊपर ऊंचाई पर वाटर वेपर जाती है तो वो क्या करते हैं, अपनी हीट जो एनवायरनमेंट को दे देती है, और कंडेंस होकर वेपर किस में बदल जाती है, वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस. इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले, वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टू चेंज इनटू वेपर. जो वाटर एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड फ्रॉम रेन ड्रॉप्स, और ये जो वाटर वेपर है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है. दिस हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड. और जब यह वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे वेपर है वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो इसने हीट किसको दी, हीट इन्वायरमेंट को दे दी, और यहाँ की इस हीट से क्या हुई, आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है. The heat released to atmosphere warmed around is the air tend to rise and causes a drop in pressure, जिससे कि आसपास की एयर क्या है, यह गर्म हो जाती है. More air rushes to center of the storm. This cycle is repeated. और कई बार जब ये प्रोसेस होती है तो कई बार ये साइकिल रिपीट होता है. The chain of event end with the formation of very low pressure system with high speed wind
रिवॉल्विंग अराउंड इट। और जब कई बार ये जो है साइकिल चलता रहता है तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसको फिल करने के लिए जो हवाएं जल्दी से आती रहती हैं। इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन, और इस कंडीशन को अपन मौसम की क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। और कौन कौन से साइक्लोन के बनने में कौन कौन से फैक्टर जो हेल्प करते हैं, तो स्पीड, विंड स्पीड हवाओं की गति, विंड डायरेक्शन हवाओं की दिशा, टेम्परेचर तापमान, और ह्यूमिडिटी जो नमी होती है वह इसमें साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखिए आप फिगर 8.11 में इस तरह का जो डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे जैसे हैं वाटर वेपर अपनी हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करती जाती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता होता जाता है, और जिसके चारों ओर तेज चल रही हवाएं उस एयर को फिल करने के लिए आती जाती है। तो इस तरीके से क्या है, एक साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन का विनाशकारी, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाशकारी प्रभाव। ये जो साइक्लोन है ये हमारे लिए कैसे घातक हो सकते हैं ये अपन इसमें देखेंगे। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी। साइक्लोन जो है काफ़ी हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश टुवर्ड्स द शोर इवन इन द स्टॉर्म इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो समुद्र तटों पर आप सबको पता है कि समुद्र में क्या हमेशा लहरें उत्पन्न होती रहती है, तो जब साइक्लोन आता है तो लहरें ऊंची उठती है और समुद्र के तट से बाहर की ओर आने लग जाता है समुद्र का पानी। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। और ये जो लहरें उत्पन्न होती है वो है, इसमें वेव्स मीन्स लहरें साइक्लोन के आने पर, तो वो इतनी पावरफुल होती है कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be height 3 to 12 मीटर, और जो लहरें उठती हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 3 to 12 मीटर तक की ऊंची लहरें भी इसमें उठती हैं। इट अपीयर लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी की एक दीवार खड़ी हो गई हो, इतनी ऊंचाई इनकी हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर द low-lying coastal area causing several loss of life and property, जिसके कारण जो है पानी क्या है समुद्र तटों के अंदर आने लग जाता है, जिसके कारण लोगों का जान और माल का नुकसान हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि जो आप सबको पता है कि अपर लेयर होती है हमारे सॉइल की, वो सबसे ज़्यादा सॉइल की वो फर्टाइल होती है, और जब पानी ज़्यादा आता है तो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, तो जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी भी कम हो जाती है। कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और ज़्यादा जब काफ़ी मात्रा में बारिश होती है तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में बाढ़, फ्लड मीन्स बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। हाई स्पीड विंड accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system, tree and causing tremendous loss of life and property। और तेज हवाओं के चलने से क्या होता है, घर टूट जाते हैं, टेलीफोन लाइनें, कम्युनिकेशन, टीवी, मोबाइल, इन सब के नेटवर्क जो है बंद हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान इनसे होता है। अब यहाँ पे जो ब्लू पैराग्राफ है वो देखिए आप लोग। साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अलग अलग जगहों में इन साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून, और फिलीपींस और जापान में से टाइफून नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक ब्लू पैराग्राफ में एक स्टोरी दी हुई है, एक ऐसा पर्सन जिसने खुद साइक्लोन को देखा है, साइक्लोन की कंडीशन को देखा है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है, देखिएगा इसको। The diameter of a tornado can be as small a meter and as a large a kilometer or even wider। जो टॉर्नेडो है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, पर ये काफ़ी नुकसानदायक नहीं होता, ज़्यादा दूर तक नहीं होता। The funnel of the tornado shake dust, debris and everything near it is the base and throw them out near the top। तो फनल शेप होता है जो टॉर्नेडो, हमारे भारत का जो साइक्लोन आता है, अमेरिका के साइक्लोन को तो हरिकेन बोलते हैं, और जापान में जो आता है उसको टाइफून बोलते हैं, और हमारे इंडिया में जो साइक्लोन आता है वो कीप शेप, फनल शेप, इस टाइप का जो है, स्काई से नीचे की ओर इस टाइप का जो है बादल दिखाई देते हैं, इसको क्या बोलते हैं पर इंडियन साइक्लोन को टॉर्नेडो अपन बोलते हैं, इंडियन साइक्लोन। Here are a few accounts of the survival of tornado
फ्रॉम डिस्कवरी चैनल, यंग डिस्कवरी सीरीज। ये एक पर्सन है जिन्होंने खुद जो है इसे देखा था। देखिए क्या बताया उन्होंने टॉर्नेडो के बारे में। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, कि उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े काले काले बादल आ रहे थे, तो उनको देख के उसने घर में जाना चाहा कि घर के अंदर चलते हैं, शेल्टर में आवाज घर के अंदर। बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डार्क नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, आई वाज नॉट हर्ट एट ऑल। जैसे ही बादलों को तेज आंधी या तेज बारिश होती तो अपन भी घर जाने की कोशिश करते ना, वैसे ही ये पर्सन ने जब उसने देखा कि टॉर्नेडो आ रहा है, एकदम काले काले बहुत गहरे रंग के बादल आ रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी दौड़ा अपने घर की तरफ जाने लगा। तो जैसे ही वह दौड़ के घर पहुंचता उससे पहले वह टॉर्नेडो साइक्लोन आ गया और वो उसके घर को उड़ा के ले गया। वह देखता रह गया वहाँ पे, उससे उसका घर दिखाई नहीं दे गया, उसका घर जो है साइक्लोन के साथ चला गया। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड। डेब्रिस मीन्स होता है मलबा, कि जब साइक्लोन चला गया तो उन्होंने जो है अपने फील्ड खेतों को साफ करना, गेहूं के खेतों को साफ करना चाहा। वी पिक्ड अप splintered border tree branches as well as dead chickens with their features blown off rabbit looked like they had been skinned। तो वहाँ पर क्या क्या पड़ा था, वहाँ चिकन्स, जो मुर्गी के बच्चे, मुर्गियाँ और जो रैबिट वगैरह थे, इनकी सबकी जो है अस्थियाँ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी क्या है चमड़ी निकाल ली हो, स्किन निकाल ली हो। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड द अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। तो जब कभी टॉर्नेडो आता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर छुपना चाहिए, रहना चाहिए जहाँ पर कोई विंडो ना हो, ताकि कोई जो कचरा वहाँ ना आ सके। और अदरवाइज और ऐसी जगह नहीं हो तो इट इज़ बेटर टू शट विंडो एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, कि हमें जो है विंडो घर की बंद कर देनी चाहिए और टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। वर्क बेंच वे डेब्रिस कैन नॉट रीच, और बेंच के नीचे छुप जाना चाहिए ताकि वहाँ पर कचरा ना पहुँच सके। One has to bow down on knee, protecting head and neck using arm। और जैसा कि फिगर 8.15 में दिया हुआ है, वैसे हमें जो है लेट जाना चाहिए ताकि हम साइक्लोन से प्रोटेक्टेड रहे। अब यहाँ पे टॉर्नेडो के बारे में दिखा गया है। टॉर्नेडोज क्या हैं? टॉर्नेडो जो है हमारे इंडिया कंट्री में आने वाले साइक्लोन्स का नाम है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। अ टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। जो है डार्क फनल शेप्ड ग्राउंड होते हैं, जो कहाँ होते हैं, जो स्काई से अर्थ की ओर जो होते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक, ज़्यादातर टॉर्नेडो कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल इट्स स्पीड अबाउट 300 किलोमीटर, और एक शांत टॉर्नेडो की स्पीड कितनी होती है, 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टॉर्नेडो में फ्रॉम विद इन साइक्लोन द वर्ल्ड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वैल्यूएबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। हमारे इंडिया में जो पर्टिकुलरली जो साइक्लोन है कहाँ आता है, इस पूर्वी क्षेत्र में आता है, पूर्वी समुद्री क्षेत्रों में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वैल्यूएबल टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन टर्म इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। और वेस्ट कोस्ट में जो वेस्ट तटों पर जो साइक्लोन आता है उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों क्या है, कम होती है, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी। अब है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, कि कैसे हम साइक्लोन से अपने आप को सुरक्षित। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक ऑन करो बेटा, पहले तो आ रही थी सबको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक ऑन करो तब सुनाई देगी। इफ ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, कि जब हमें पहले जो है पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें साइक्लोन की, तो हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन को मानना चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप एंड द जनरल पब्लिक, और सभी को जो हमें कम्युनिकेशन माध्यम से पहले ही कम्युनिकेशन सिस्टम्स कौन कौन से हो गए, मोबाइल, टीवी, रेडियो, इनसे हमें बिफोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें क्या इन्हें पहले जो है सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, शिप्स जहाज चलाने वाले होते हैं, उन्हें समुद्र में नहीं जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। और जब साइक्लोन के आने की पूर्व इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो जहाँ पर साइक्लोन के कारण ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है उन एरियाज़ को क्या कर दिया जाता है, पहले से खाली करवा दिया जाता है। नेक्स्ट अपना एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल कि लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से जो मौसम विभाग से हमें जो जानकारी मिलती है उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals, vehicles, etc. to safer place। हमारे जितने भी essential हाउस जरूरी सामान हैं, हमारे जो केटल डंक्स हैं, सबको सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, फ्लड में हैव डैमेज द रोड एंड कीप रेडी फॉर नंबर ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिसिन सेंटर। सभी जगह के हमें फ़ोन नंबर रखने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें कॉल कर सकें और बुला सकें। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग ए साइक्लोन हीट एरिया। कुछ और जो है सावधानियाँ आप रख सकते हैं अगर आप साइक्लोन हीट एरियाज में रहते हैं तो डू नॉट ड्रिंक वाटर द कुड बी कॉन्टामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर टू इमरजेंसी फॉर इमरजेंसी। कि हमें कभी भी साइक्लोन अगर आया हुआ तो हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे कई तरह की डिसीज़ वगैरह हो सकती है, हमें हार्म हो सकता है। तो ऐसे में हमें पीने के लिए प्योर वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। डो नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। और जो गीले स्विच वगैरह, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। और जो तार वगैरह टूट जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उन्हें भी हमें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन। डू नॉट प्रेशराइज टू रिस्यूज फॉर्स मेकिंग अनड्यू डिमांड। कोई भी हमें जो है अलग अलग डिमांड नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति जो हो उसी में हमें जो है एडजस्टमेंट करना चाहिए। कोऑपरेट द हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों की और पड़ोसियों की भी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प कि कौन सी जो है सुविधाएं हैं हेल्प करने के लिए। तो दिस डे आर बेटर प्रोटेक्टेड इन अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट कंट्री। कोस्टल रेसिडेंट में हैव had less than a day to prepare, evacuate their homes and oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellite and radars. A cyclone alert, a cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm. पहले क्या होता था बेटा, यहाँ पर जो हमारा साइंस था इतना डेवलप नहीं था तो हमें इनकी बिफोर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। बट अब क्योंकि हमारे जो है साइंस डेवलप हो चुका है, हमारी सैटेलाइट वगैरह, राडार्स वगैरह जो हमने स्पेस में लगा रखे हैं वो हमें इन साइक्लोन्स की 48 आवर्स पहले, मतलब 2 दिन पहले हमें सूचना मिल जाती है कि इतनी तारीख को साइक्लोन आने वाला है, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से बचाया जा सके। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी हावर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन नियर द कोस्ट। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट द मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। इसमें जो है सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना? ओके, मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी बेटा। आप लोग जो है अपनी नोटबुक चेक कराएंगे और टेस्ट के लिए अपना प्रिपेयर रहेंगे।